हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइस आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइस, आज हम लोग अपनी इस दुनिया में चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने वाले हैं गाइस। यानी कि गाइस, कल हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो जो भी है हमारी, उसमें हमने चैप्टर 5 का इंट्रो किया था। आज गाइस हम लोग 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं गाइस। इसके 4 पार्ट हैं एंड इसमें लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो गाइस, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। उसमें किसी ने हर किसी पार्ट में कोई ना कोई सिचुएशन दी हुई है एंड हम लोगों को उसे एक सीक्वेंस बनाना है एंड हमें बताना है कि वो जो हमने सीक्वेंस बनाया है कि वो हमारा एपी है या नहीं है, तो क्यों है, रीजन भी देना है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस बोर्ड पे देखेंगे। तो गाइस, बोर्ड में मैंने 2 क्वेश्चन नोट किए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा, ठीक है। तो गाइस, पहला वाला है the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 रुपए for the first kilometer and 8 रुपये for each additional किलोमीटर। तो गाइस, यहाँ पे किसी टैक्सी किराए की बात की जा रही है जिसका 1 किलोमीटर का 15 रुपए चार्ज होता है। तो गाइस, अब इससे हमें हमारी एपी सीरीज बनानी है, या ये कहा जाए कि इस सिचुएशन से हमें एक सीक्वेंस बनाना है एंड और वो सीक्वेंस हमारा एपी है या नहीं ये भी बताना है हमें, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। तो सॉल्व करते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें गाइस लिखा हुआ है 15 रुपए फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर, यानी कि हमें 1 किलोमीटर का किराया कितना देना पड़ रहा है गाइस, 15 रुपये, ठीक है। एंड अब हम लोग गाइस 1 किलोमीटर का हम लोग को पता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके आगे का जो सीक्वेंस बनाना है उसमें गाइस अगर हम चलते हैं तो 2, फिर 3 किलोमीटर चलेंगे, फिर 4 किलोमीटर चलेंगे गाइस, तो इसी तरह से चलेंगे। तो गाइस, अब हम लोग सेकंड किलोमीटर की गाइस बात करेंगे। तो सेकंड किलोमीटर में गाइस यहाँ पे हम लोग अपनी इस लाइन में देखेंगे, इस वाली लाइन को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड 8 रुपए फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब जितना भी हम किलोमीटर को अपने अपने ऐड करेंगे तो उसमें हमें 8 रुपए और जोड़ने हैं, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट किलोमीटर का रुपए था 15 रुपए, हमें 15 रुपए चार्ज करना था, ठीक है। उसके बाद अब हम सेकंड किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर की बात कर रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 8 रुपए हमें एडिशनल किलोमीटर के लिए लगेंगे, तो यानी कि हमको यहाँ पे 8 जोड़ना पड़ेगा। अब गाइस, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 23, ठीक है। अब 2 किलोमीटर के लिए हमें 23 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। अब गाइस, अगर हम 3 किलोमीटर की बात करते हैं, 3 किलोमीटर की गाइस हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे कितना 15 प्लस 8 इज इक्वल टू, गाइस यहाँ पे 23 था, यानी कि 2 किलोमीटर की बात की थी तब 23 आया था। अब 3 किलोमीटर की बात कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 31 गाइस, ठीक है। अब गाइस हम बात करेंगे 4 किलोमीटर की, क्योंकि हम तो सीक्वेंस से ही चलेंगे गाइस। हम किसी भी रास्ते पे जा रहे हैं गाइस, तो पहले हम पहला किलोमीटर क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम दूसरा किलोमीटर को क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम तीसरे किलोमीटर को क्रॉस करेंगे गाइस। ऐसे तो चलते हैं हम रास्ते पे। तो गाइस वही कहानी है यहाँ पे, ठीक है। अब हम हमारे 4th किलोमीटर पे पहुंच गए। तो 4th वाले पे गाइस क्या होगा हमारा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, तो गाइस ये हमारा हो जाएगा 39। अब गाइस, अगर हम 5th किलोमीटर की और बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 47। अब गाइस, यहां से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग
चलते रहेंगे। मतलब आपकी इच्छा है, आपको जहां तक जाना है आप वहां तक जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है गाइज, तो ये हमने एक सीक्वेंस तैयार किया। अब पहले यहां तक नोट कीजिए गाइज, इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइज ध्यान से देखना, सॉरी गाइज, फर्स्ट किलोमीटर था हमारा 15, सेकंड था 23, थर्ड था 31, यही थे ना गाइज। तो अब गाइज यहां से देखना, यहां से गाइज अगर हम अपनी एपी बनाते हैं तो क्या था हमारा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, 5 ही पार्ट है गाइज हम लोगों ने। ठीक है, तो पहला हमारा था 15, फिर आया 23, फिर आया 31, और फिर आया हमारे पास 39, और फिर आया हमारे पास गाइज 47। ठीक है, अब हमारी ये कंडीशन बन गई है। तो गाइज अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सो ऑन। ठीक है, अभी हमारी चली रही है, आप चाहो जितना मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी लिमिट नहीं दी गई है। तो गाइज आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन अभी सही चल रहा है। लेकिन अब हम लोग कंफर्म कैसे करेंगे कि ये हमारी एपी सीरीज है या नहीं है गाइज। तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 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 तो सेम आना चाहिए गाइज। अगर सेम आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी एपी सीरीज है। ठीक है, और अगर सेम नहीं आता है गाइज तो ये नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं, डिफरेंस डी निकालना है, यानी कि गाइज A2 माइनस A1, यानी कि इसमें से इसको घटाना है, यानी कि 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8 गाइज। ठीक है, अब हम कंफर्मेशन के लिए और 1 2 निकाल लेते हैं गाइज। तो 31 यानी कि A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 31 माइनस 23 गाइज इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब गाइज और चाहो तो और निकाल सकते हो, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जब हमने 23 में से 15 को घटाया तब भी 8 आया, फिर हमने 31 में से 23 को घटाया तब भी हमारे पास 8 आया, फिर हमने 39 में से 31 को घटाया तब भी 8 आया। यानी कि गाइस हमारा जो डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंटली निकल के आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें 7 आया हो, इसमें 8 आ गया, इसमें 9 आ गया, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है गाइस, तो इससे ये मतलब प्रूफ हो जाता है हमारा कि ये जो हमने सीरीज बनाई है, ये सीक्वेंस लिया है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो बिल्कुल सही है गाइस, और उसमें हमारी ये जो एपी सीरीज है वो बिल्कुल सही आ रही है गाइस। तो फाइनली आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, एंड जहां पे भी गाइज आप लोग को समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, तो गाइज अब हम लोग फाइनली लिख देंगे, ऊपर लिख लेते हैं, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा गाइज। तो यहां पे लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। ठीक है गाइज, तो फाइनली आपका गाइज क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप गाइज आप लोग को फर्स्ट वाला समझ में आ गया होगा। अब गाइज अगर हम सेकंड वाली की बात करें, यानी कि सेकंड पार्ट की बात करेंगे गाइज, तो उसमें क्या लिखा हुआ है पहले तो वो देख लेते हैं गाइज। यहाँ पे लिखा हुआ है the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। गाइज यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसमें एयर भरी हुई है गाइज। ठीक है, when a vacuum, जब वैक्यूम पंप उस सिलेंडर में से एक चौथाई भाग एयर का निकालता है, तब ये कंडीशन हमें दी गई है, एंड इस पे हमें हमारी एपी सीरीज बनानी है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमें सिलेंडर का कोई वॉल्यूम नहीं दिया है,
एयर का मतलब एयर कितनी भरी हुई है ये भी नहीं पता है। तो गाइस इस कंडीशन में हम लोग लेट करेंगे, तो लेट करेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 64 लीटर। गाइस ये जो हमने सिलेंडर का वॉल्यूम लेट किया है वो अपनी तरफ से किया है। आप लोग यहाँ पे कुछ भी लेट कर सकते हैं, 64 की जगह कुछ भी लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस, ठीक है। अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, हमने अपने सिलेंडर में जो एयर अभी है वो हमने 64 लीटर ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 पार्ट ये रिमूव करता है, ठीक है। तो गाइस 64 को हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। अब 1/4 इसमें से रिमूव करेगा, तो गाइस देखते हैं यहाँ पे 64 इंटू 1/4 रिमूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16 आएगा, ठीक है। 16 आया, हमने इसका 1 में मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, यानी कि 16 हो जाएगा। अब यानी कि हम 64 में से 1/4 पार्ट को, एक चौथाई पार्ट को, बाकी एक चौथाई पार्ट को बाहर निकालेंगे गाइस, तब उसके बाद हमारा कितना बचेगा वो लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 48, ठीक है गाइस। हमारे सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट थी वो थी 64, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि 64 में से हमारी जो पंप है यानी कि जो निकल रही है एयर वो 1/4 पार्ट निकल रहा है, तो हमने 1/4 करा 64 का, तो हमारे पास 16 आया। अब 16 को हम लोगों ने इसमें से घटा दिया, यानी कि हमने अपना 1/4 पार्ट निकाला, ठीक है। तो हमारे पास बचा 48, ठीक है। अब गाइस हम 48 को यहाँ पे लेंगे एंड अब 48 में गाइज हम लोग फिर से 1/4 गैस को निकालेंगे, यानी 1/4 एयर, सॉरी जो एयर है हमारी सिलेंडर में उसको निकालेंगे गाइज। तो यहाँ पे है हमारा 48 का 1/4 करेंगे गाइज, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो यहाँ 12 हो गया इज इक्वल टू, अब 48 में से गाइज 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इधर बचेगा 36, ठीक है गाइज। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब 36 बचा हमारे सिलेंडर में, तो 36 में से हम फिर 1/4 करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारा जो वैक्यूम पंप है वो रिमूव करता है 1/4 को, एयर को, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग 36 में से फिर से 1/4 करेंगे, यानी कि 36 का 1/4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 9 आएगा गाइज, ठीक है। तो यहाँ से 9 को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 25 गाइस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारा टोटल था 64 लीटर, उसका हमने 1/4 किया तो 16 आया, इसका हमने 1/4 किया तो हमारे पास 16 आया, 16 को हमने इसमें से माइनस किया तो 48 बचा हमारे पास, ठीक है। ऐसे करके हमने अपनी आगे की सीरीज को निकाला। अब गाइस इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है उसको अच्छे से समझेंगे, तो सीरीज के अकॉर्डिंग चलेंगे गाइस। तो सबसे पहले हमारा 64 था, तो 64 नाउ, ठीक है, 64 लिख लिया। उसके बाद हमने 64 का 1/4 पार्ट किया तो हमारे पास आया 48, फिर 48 का किया तो हमारे पास आया 36, और 36 का किया तो आया गाइस 25, ठीक है गाइस। एंड डॉट 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 आगे आप चलते रहिए, ठीक है। अब गाइस अब हमको ये बताना है कि ये जो हमने सीरीज बनाई है अपनी, मतलब जो भी हमारा सीक्वेंस आया है निकल के, वो एपी है या नहीं है, ठीक है। तो एपी निकालने के लिए गाइज हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर हमारा डिफरेंस मतलब हम लोग जो निकालेंगे अपना डिफरेंस वो अगर हमारा सेम आ जाता है गाइज, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, सेकंड पार्ट में से फर्स्ट पार्ट को, थर्ड पार्ट में से सेकंड पार्ट को, तो गाइज जो भी अपना नंबर निकल के आएगा वो सेम निकल के आता है गाइज, तो हमारी एपी हो जाएगी। अगर सेम नहीं निकल के आता है गाइज तो हमारी एपी नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे, तो डिफरेंस यानी कि डी, तो डी है गाइज हमारा A2 माइनस A1, यानी कि 48 माइनस 64 गाइज, ठीक है। अब गाइज आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं कि जो हमारा 48 है वो प्लस का है लेकिन छोटा भी है, और जो हमारा 64 है वो माइनस का है लेकिन बड़ा भी है। तो गाइज जो भी हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 1 और ये हमारा माइनस, ठीक है। अब गाइज हमने एक डिफरेंस निकाल लिया है। अब ये सही है कि गलत है गाइज, इसको मतलब सेटिस्फाई करने के लिए हम दूसरा डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं साइड में,
तो गाइज यहाँ पे हमारे पास है A3 माइनस A2। A3 हमारे पास क्या है गाइज, ये है 36 माइनस 48 गाइज, ठीक है। तो इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, माइनस का आएगा, ये बात तो कंफर्म है, तो 12 आया, ठीक है। अब गाइस लास्ट वाला रहेगा, इसको भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे A4 माइनस A3 इज इक्वल टू गाइस 25 माइनस 36 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा निकलेगा माइनस का 11, ठीक है गाइस। तो ये तो गाइस अब आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि हमने यहाँ तक तो अपनी एक सीरीज बना ली थी, लेकिन हमको ये कंफर्म नहीं था कि हमारी एपी है कि नहीं है। ये कंफर्म करने के लिए गाइस हम लोगों ने इनका डिफरेंस निकाला, तो हमारा जो निकल के आया है पहला डिफरेंस, यानी कि D1 हमारा निकल कर आया है -16, D2 निकला है -12 और D3 निकला है -11। बट गाइस जो हमारी एपी होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी डिफरेंस निकल कर आएगा गाइस वो इक्वल होगा, मतलब कॉन्स्टेंट होगा, इक्वल होगा, चेंज नहीं होगा। अगर हमारा D1 निकल के आता है 8 तो D2 भी 8 निकल कर आएगा एंड D3 भी 8 निकल कर आएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये हमारी एपी सीरीज नहीं है, बिकॉज डिफरेंस जो है हमारा जो निकल कर आया है वो अलग अलग है, एक नहीं है, ठीक है गाइस। तो हम लोग लिख देंगे लास्ट में, यहाँ पे नहीं गाइस, यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not AP, ठीक है गाइज। आई होप गाइज आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। गाइज आज जो हमने 2 पार्ट्स को कंफर्म किया है एंड समझा है अच्छे से, आज के लिए इतना काफी है गाइज। अब आप लोग इसके आगे के 2 पार्ट्स हैं करने की कोशिश करें, और अगर नहीं आते हैं तो हम कल की क्लास में कराएंगे, ठीक है गाइज। आज के लिए तो काफी है, थैंक यू।